नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल स्टडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो यहाँ पे जो भारत का संविधान है उसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन आज हमारे वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें जो 4 अनुसूचियाँ हैं आज हम देखेंगे उनको किस संविधान में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो प्रथम अनुसूची है इसमें बताया गया है कि भारत में 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में बताया गया है। साथ ही बताया गया है कि 62वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है उसको राजधानी बना गया है भारत की। बात करें दूसरी अनुसूची की, तो इसमें भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया आर्टिकल 52 में, राज्यपाल हो गया 153 आर्टिकल में, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, साथ ही इसी प्रकार विधान सभा के जो सभापति, उपसभापति हो गए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए, साथ ही उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, परीक्षा आदि के जो इनके प्राप्त वेतन, भत्ता, पेंशन आदि है वह संविधान की दूसरी अनुसूची में इसको दर्ज किया गया है। जिनको वेतन, भत्ता, सुविधाएं जो भी प्राप्त होती हैं वह संविधान की दूसरी अनुसूची में बताया गया है। साथ ही बात करें तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, न्यायाधीश द्वारा जो पद ग्रहण के समय शपथ ली जाती है, ओथ ली जाती है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही अगर चौथी अनुसूची की बात करें हम इसमें, तो विभिन्न राज्य जैसे संघीय क्षेत्र हो गए, तो उनमें जो राज्यसभा की सीटें हैं, प्रतिनिधित्व है उनका, उसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। बात करें पाँचवीं अनुसूची की, तो इसमें जो है जाति और जनजाति के बारे में बताया गया है, नियंत्रक का उल्लेख किया गया है। जो पाँचवीं अनुसूची है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रावधान के बारे में, प्रवासन के बारे में। साथ ही बात करें हमारी छठवीं अनुसूची जो है उसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, इन जनजाति के लिए जो प्रवासन का है उल्लेख किया गया है। यह परीक्षा के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश पेपरों में यह पूछ लेता है कि संविधान की अनुसूची जो छठवीं है तो उसमें से कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। ध्यान रखिएगा इसमें मणिपुर नहीं आता है, तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे मनी हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आसानी से कोई पैसे देता नहीं है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि मनी जो हमारे पास पैसा नहीं है तो इसमें मणिपुर शामिल नहीं होगा। इसमें केवल 4 राज्य जो हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जनजातीय प्रवासन का उल्लेख किया गया है। साथ ही बात करें सातवीं जो महत्वपूर्ण अनुसूची है उसके बारे में बात करें, तो इसमें जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बारे में बताया गया है। बात करें इसमें, तो इसमें संघ सूची, 3 प्रकार की सूचियाँ हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची है। बात करें इसमें संघ सूची की, तो इसमें हमारा आ जाता है संघ सूची में, जिसमें केंद्र द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। 98 विषयों पे वर्तमान समय पे इसमें जो है नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे सीमा का निर्धारण हो गया, बाहरी समस्याएं हो गई, रक्षा हो गया, जनगणना हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात हो गया, बैंकिंग और जो सिक्योरिटी है उसके लिए इसमें अधिनियम बनाए जा सकते हैं। कानून संघ सूची सांसद के द्वारा बनाए जा सकते हैं। साथ ही बात करें हमारे राज्य सूची की, तो राज्य सूची जो है उसमें 66 विषय हैं। मूल रूप से देखा जाए तो इसमें वर्तमान समय में 62 विषय शामिल हैं, 8 प्रेजेंट डाटा में देखें तो हम तो। साथ ही इसमें बात करें जो कानून है राज्य सरकार की बनाने की शक्ति है, पुलिस हो गई, कृषि हो गई, पुलिस हो गया, मत्स्य पालन हो गया, आदि बाजार नियंत्रण हो गया, शिक्षा हो गई, इसके लिए जो है कानून राज्य सरकार बना सकती है। और साथ में अगर बात करें हमारी तीसरी अनुसूची की, यह जो हमारी समावर्ती अनुसूची है, तो इसमें सांसद और राज्य विधानमंडल जो हैं इन दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जैसे आपराधिक कानून हो गए, विवाह एवं तलाक हो गए, जनसंख्या नियंत्रण हो गई, बिजली हो गई, अखबार, पुस्तकालय, प्रेस, इनमें यह अधिनियम केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर इनमें विवादास्पद होता है तो जो केंद्र का होता है निर्णय वह अंतिम होता है। अगर कोई कानून पारित हुआ है तो उसमें राज्य की सहमति नहीं होने पर भी अगर केंद्र की सहमति है तो वह जो है अधिनियम वह पारित रहता है। इसमें केंद्र ज़्यादा बलवान है, शक्तिशाली है। और साथ ही बात करें समावर्ती सूची में, तो इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 में, इसमें 5 विषयों को शामिल किया गया है। यह भी परीक्षा के लिहाज से पूछ लेता है
किसमें से, वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 7वीं अनुसूची में, समवर्ती अनुसूची में किन किन को शामिल किया गया है। इसमें देख लेते हैं, शिक्षा को शामिल किया गया है, वन फॉरेस्ट को किया गया है, नाप एवं तेल को किया गया है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, और साथ ही संविधान एवं उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायालय का संगठन जो है इनको शामिल किया गया है। यह महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। साथ ही बात करें हम अपनी 8वीं अनुसूची की, तो इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में संविधान में। और जो देखा जाए तो मूल संविधान में सिर्फ केवल जो है वह 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 2014 में मैथिली, संथाली और डोगरी भाषा को इसमें ऐड किया गया था, जो एट प्रेजेंट डाटा में 22 भाषाएं जो हैं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। साथ ही बात करें हम 9वीं अनुसूची की, तो जो 9वीं अनुसूची उसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। इसमें जो राज्य है, राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा, इसमें उसका उल्लेख किया गया है। साथ ही बात करें हम 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची जो है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें दल प्रजातंत्र के जो पूछ लेता है, जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने दल बदल जो ये कानून है इसको प्रेरक कहा जाता है उनको, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही बात करें हमारी 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची जो हमारी है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1993 में। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। पंचायती राज अधिनियम, जैसे कि इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज अधिनियम मनाया जाता है, जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट और पूछ लिया भी करता है। साथ ही बात करें इसमें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में हमारा शामिल है 74वें संविधान संशोधन 1994 शामिल है, द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका संस्था के लिए जोड़ा गया था। इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो इसमें जो 18 विषय शामिल किए गए हैं, नगर पालिका नगर निगम में इन विषयों में इनके द्वारा कानून बनाया सकता है, कर का निर्धारण आदि किया जाता है। तो यही संविधान की जो थी 12 अनुसूचियाँ थी, जिसमें 8 मूल अनुसूचियाँ थीं, और जो इसके 4 अनुसूचियाँ और हैं 12 तक, उनको संविधान में बाद में जोड़ा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका फ्री PDF टेलीग्राम में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसका फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।